मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए द्वादशांगिनी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के छठे अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव मतलब कर्मों का आना। तो हम इसके 6 सूत्र कल पढ़ चुके थे, छठा अधूरा रह गया था, तो आज उसको भी कंप्लीट करेंगे। एक बार चौथे का रिवीजन वापस करा देती हूँ, एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ जो कल हमने पढ़ा था। चौथा सूत्र था स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकेर्या पथयोः, यानी जो संसार के जीव होते हैं उनमें जो उनमें जो आश्रव हो रहा है वो 2 प्रकार का है। एक होता है सकषाय वाले जीवों को और एक होता है अकषाय वाले जीवों को। सकषाय का मतलब जिनमें की कषाएं हैं, जो 1 से लेकर के 10 गुण स्थान तक रहते हैं, उनमें कषाय वाले जीव है, उनमें जो आश्रव होता है उसको बोलते हैं सांप्रदायिक आश्रव। और जो दूसरे वाले अकषाय वाले हैं, जिनमें कषाय नहीं है 11वें गुण स्थान से, तो उनमें ईर्यापत आश्रव होता है। यानी ईर्यापत आश्रव किसके होता है? अरिहंत भगवान के। उनके भी आश्रव है, क्योंकि उनके भी शरीर है, उनके वचन है ना। तो इसलिए उनको भी आश्रव होता है, लेकिन वो बात अलग है कि वो कर्मों का आश्रव उनके रुकता नहीं है, इधर से आया और इधर से चला जाता है। लेकिन कषाय किसमें रहती है? हम जीवों में रहती है। तो वो कषाय किसका काम करती है? गोंद का काम करती है। तो वो कर्मों को चिपका देती है, और वही कर्म फिर हमें क्या करते हैं? चारों गतियों में भ्रमण करवाते हैं। ये चौथा सूत्र था। पांचवा सूत्र एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर छठे से पढ़ेंगे। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा, पूर्वस्य मतलब पहले वाले के भेद हैं ये। पहले वाले मतलब हमने 2 पढ़ा ना, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापत आश्रव। तो पहला कौन सा हुआ? सांप्रदायिक। तो उसके भेद बताएं कि उनके भेद से आश्रव कितनी प्रकार का होता है। तो वो किस किस से होता है? 5 इंद्रियों से। इंद्रिय आया यहाँ पे। इंद्रिय कितनी है? 5 इंद्रियां। कषाय, कषाय कितनी है? चतुः 4। फिर कषाय के बाद में अव्रत, अव्रत का मतलब क्या होता है? पाप, कल बताया था 5 पाप। और क्रिया, क्रिया होती है पंचविंशति यानी कि 25। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 39 प्रकार से हम क्या करते हैं? कर्मों का आश्रव करते हैं। 5 इंद्रियों से, 4 कषाय के वशीभूत होकर के, फिर 25 प्रकार की क्रियाएं होती है वो, और 5 प्रकार के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? 39 प्रकार से कर्मों का आश्रव करते हैं। ये कल हो चुका था, इसलिए शॉर्ट में समझाया। अब आ जाइए सूत्र नंबर 6 पे। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर नीलम भाभी आप पढ़िएगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। हाँ, अब इसके देखो शब्द क्या क्या आए हैं। तीव्र, मंद, ज्ञात और अज्ञात। इसके आगे आया है भाव शब्द। तो ये भाव शब्द चारों में लगेगा, ठीक है। यानी तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से और अज्ञात भाव से हम क्या करते हैं? आश्रव करते हैं कर्म का। क्योंकि वो शिष्य ने पूछा आचार्य को कि आपने ये बताया कि हम इंद्रियों से, कषायों से ऐसे ऐसे हम करते हैं आश्रव,
तो क्या सभी को समान प्रकार का आश्रव होता है? एक ही क्रिया है, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में 30 स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं और एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, तो क्या हम तो कुछ ले- सबका रिजल्ट एक जैसा आता है क्या? 30 के 30 का? जबकि क्रिया तो एक ही थी, पढ़ने की और पढ़ाने की, नहीं ना। उसी में से कोई बच्चा होता है जो 99% लाता है, और कोई बच्चा है जो 60% ही लाता है, कोई 36 पे पास होता है ना। तो जैसे ही क्रिया हमें दिखाई दे रही है कि क्रिया एक है लेकिन रिजल्ट अलग अलग, ऐसे ही कर्म का आश्रव क्रिया एक होने पर भी रिजल्ट सबके आश्रव अलग अलग तरह से होते हैं। अलग अलग तरह से क्यों होते हैं? क्योंकि वो अलग अलग भाव रख रहे हैं, उनके मन के परिणाम अलग अलग हैं, इसलिए कर्मों का आश्रव भी उनको अलग अलग प्रकार से होता है। तो वो कौन से भाव है वो बताया है। तीव्र भाव, यदि आपने मान लीजिए कोई विधान चल रहा है, वो विधान आपने बहुत ही एनर्जी के साथ किया, भक्ति में एकदम मग्न होकर के किया, खूब खुश होकर के किया, ऐसे सोचा कि भगवान मेरा तो जन्म सफल हो गया ये करके, तो आपको असीम पुण्य का बंध होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ हम मान लो कहीं गए, विधान हो रहा था, हम बैठ गए, अब आए हैं, चलो चल रहा है तो बैठ गए, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम पास करना है हमारे को, अब इतनी देर करेंगे भी क्या तब तक हम, तो आपके पुण्य तो लगेगा लेकिन आपने मंद भाव से किया, है ना, थोड़ी रुचि कम थी, उत्साह कम था, तो वहां आपको पुण्य का बंध कम होगा। तो ये किसका खेल हुआ? भावों का। अब यही आप पाप में भी लगा सकते हो। एक राजा है, वो क्या कर रहा है, मेरे को क्या करना है, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना है, तो पास वाला जो राजा था वहां उसने आक्रमण कर दिया और बेचारे जो गांव वाले थे या कोई भी थे, सबको कषाय के वशीभूत होकर के सबको मार दिया, तेज भाव था उसका। ठीक है, तो उसको क्या लगा? घोर पाप लगा। और यही एक राजा, यदि मान लो किसी ने उसके ऊपर आक्रमण किया था, वो अपने आप को, अपने देश को, अपनी प्रजा को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है ना, सेल्फ डिफेंस में, तो उसको पाप नहीं नहीं लगे। लगे। क्यों? बचाने का भाव था, है ना। हम्म। कषाय का भाव नहीं था, बचाने का भाव था। और यही तीव्र क्रोध कषाय में आकर के किसी को मारे तो उसको पाप लगेगा। तो ये दोनों जगह होता है, तीव्र भाव और मंद भाव, पुण्य में भी और पाप में भी। पाप में जितने भी तीव्र भावों से करोगे तो उसका उतना ही पुण्य या पाप मिलेगा। लगेगा। हाँ। फिर अब आ गया ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। जान बूझ करके और एक होता है अनजाने में। जानबूझ करके हम पाप करते हैं तो हमारे को ज्यादा उसका क्या मिलेगा? पाप कर्म का आश्रय होएगा। और एक होता है अनजाने में, हो गया हम देख करके चल रहे थे पर फिर भी कहीं से कोई जीव हमारे पैर के नीचे आकर के मर गया, तो उसमें हमारे को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो देख तो रहे थे ना, प्रमाद भी नहीं किया, लेकिन कहीं से आकर के ऐसा कुछ हो गया। यानी देखो, जाने और अनजाने में यही होता है। अनजाने में, अब जैसे मान लीजिए हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, हमने कितनी ही नई बातें इसमें सीखी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। अभी अभी तो इसका जो आगे से आगे एक सूत्र आएगा, इतना बढ़िया सूत्र आने वाला है कि हम कैसे पाप कर लेते हैं रसोई में काम करते समय, है ना। तो अब जब हमें पता लग गया कि भाई ये चीज ऐसा करने से पाप लगता है, और फिर भी हम हमारी क्रिया को नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा? हमें ज्यादा पाप, पाप लगेगा, क्योंकि ज्यादा पाप अब तो लगेगा। इसका मतलब कोई ये कहे कि भाई इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत, तो हमें ना तो पता लगेगा और ना ही पाप करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि अगर अभी हम किसी चीज को नहीं त्याग पा रहे हैं तो कम से कम मन में हमें पता, देखो एक बार सोचेंगे, दो बार कि नहीं पाप हो रहा है, नहीं हमारे से पाप, तो हम छोड़ने का मन तो बनाएंगे ना उसको, चीज को छोड़ने का मन। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि रहने दो, महाराज के पास कौन तो जाए, वो फिर हमारे को अभी आलू प्याज के त्याग करा देंगे, रात्रि भोजन छुड़वा देंगे, तो है ना, इससे अच्छा तो मत ही जाओ। नहीं, उन्होंने नियम दिलाया, आपने नहीं लिया, फिर भी आपका भाव बनेगा कि नहीं, आने वाले समय में तो कम से कम ऐसे परिणाम बनाए। हम्म। तो इस प्रकार ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से क्या होता है?
कर्मों का आश्रव होता है। फिर है अधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस, यानी अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, इनकी वजह से भी आश्रव होता है। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार। किस चीज को आप आधार बना करके और क्या कर रहे हो, कर्मों का आश्रव कर रहे हो। आधार क्या है, उसका बेस क्या है, कल स्टोरी भी सुनाई थी इसके बारे में मैंने आपको, है ना। तो सबको अपने अपने आधार के हिसाब से पुण्य या पाप मिलता है। जैसे लगता है। मैंने बताया था ना, राजा का बेटा है, तो उसको राजा ने घोर दंड दिया। क्यों? उसने कहा ये तो आगे जाकर के राजा बनने वाला है, यही पाप करेगा तो प्रजा क्या सीखेगी। उससे कम दंड मंत्री के बेटे को दिया। क्यों? क्योंकि ये मंत्री है, यही गलत सलाह देगा तो दूसरों का क्या होगा। और जिसने वास्तव में आम के फल तोड़े थे, है ना, वास्तव में पाप किया था, उसको कम दंड दिया कि भाई तुम सामान्य पुरुष हो, तुम अपनी आदतों को सुधार लो, चोरी करना पाप है, इसलिए उसको कहा अब आइंदा से ये पाप मत करना, और उसको छोड़ दिया। तो अधिकरण आधार भी देखा जाता है कभी कभी, कि यदि जैन कुल में हम पैदा हुए हैं, हमें पता है कि जैन धर्म का बेस क्या है, अहिंसा, और यदि हम पाप करेंगे तो हमारे को ज्यादा पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि हम हमारी बुद्धि से हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंसा करना पाप है। तो अधिकरण मतलब आधार भी देखा जाता है। इस सूत्र को अभी जो आगे आएगा ना, 7वां और 8वां, उसमें और अच्छे से अधिकरण से समझाएंगे आगे। फिर है वीर्य विशेष। वीर्य का मतलब होता है शक्ति, योग्यता, क्षमता। इसके आधार पर भी क्या होता है, कर्म का आश्रव होता है। जिसमें जितनी ज्यादा शक्ति होती है, उसके आधार पर ही उसको पाप या पुण्य का फल मिलता है। यानी जिसने जितनी शक्ति के साथ क्या किया, अच्छा काम किया, है ना, बढ़िया काम किया, किसी को बचाया, शक्ति के हिसाब से यात्रा कराई, तो उसको उतना ही ज्यादा पुण्य लगेगा। और एक व्यक्ति है, मेरे से तो होता ही नहीं है, ना मेरे से उपवास होते हैं, ना मेरे से व्रत होता है, तो वो उसको पुण्य का बंध कम होगा। और पाप में भी सेम ऐसे ही होगा। बताया था ना मैंने कि जिसमें वृषभ नाराज सहनन वाली शक्ति है, किसमें होती है ये, तीर्थंकरों में होती है। और तीर्थंकर का मतलब ये आत्मा की नहीं, हड्डियां, जो हमारा शरीर बना हुआ है उसमें शक्ति होती है ये, है ना, शारीरिक शक्ति है, शारीरिक बल है। तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से पुण्य कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो पाप भी वो व्यक्ति उतना ही, अगर उसकी इच्छा है तो बता रही हूँ, अगर उस व्यक्ति ने पाप कर लिया जिसमें इतनी शक्ति थी, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, नरक में। नरक में। जैसे जैसे शुभम चक्रवर्ती था, उसने मान कषाय करी थी ना, तो वो कहाँ हाँ, गया, कहाँ गया, सातवें नरक नरक में। में। सातवें नरक में नरक में। गया। और शुभम चक्रवर्ती जिसने नमोकार मंत्र को पैर से मिटाया था, है ना, शक्ति हाँ। कितनी ज्यादा थी, चक्रवर्ती था, तो पाप की शक्ति भी उसकी उतनी बड़ी, तो वो हम्म, सीधा नरक में गया। नरक में गया। और हम स्त्रियां इतना अघोर पाप नहीं कर सकते, तो हमारे को 7वें नरक का बंध नहीं हो नहीं सकता, लगे। क्योंकि हमारे इतने निकृष्ट परिणाम नहीं होते। तो यानी क्षमता के हिसाब से भी कर्मों का आश्रव होता है। आया समझ में? तो ये देखो, वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। तद यानी उसमें विशेषता आती है, उसमें किसमें, आश्रव में, है ना। पिछली बार जो सूत्र था आश्रव का था, तो आश्रव में विशेषता ये 6 कारणों से आती है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, ठीक है। अधिकरण और वीर्य, यानी कि विशेष। इसके हिसाब से आश्रव का बंध होता है। आ गया सबको समझ में ये वाला सूत्र? हम्म। चलिए आगे। अच्छा देखो, आश्रव में एक विशेषता द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के हिसाब से भी आती है। इसको मैं आपको क्षेत्र का उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे कोई पाप है ना, वो पाप आपने घर में किया, ठीक है, तो उसका तोड़ फिर भी निकल सकता है, या वहां पर आपको पाप कम लगेगा, ठीक है।
यही पाप आपने मंदिर में किया तो घर से ज्यादा पाप कहाँ लगेगा? मंदिर में लगेगा। फिर यही पाप आपने तीर्थ क्षेत्र में किया, जहां करने गए थे भगवान की आराधना, पुण्य करने गए थे, वहां पाप कर दिया तो वहां तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा। यानी क्षेत्र भी क्या करता है? इफेक्ट करता है आपकी क्रियाओं को, कि इतने अच्छे क्षेत्र में आकर के भी पाप कर दिया तो उसका जो फल देने की क्षमता है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। मान लीजिए ब्रह्मचर्य व्रत है, आपने घर में भंग किया तो उसका पाप कम लगेगा, मंदिर में कर दिया तो ज्यादा लगेगा, और किसी तीर्थ क्षेत्र में भंग किया तो इसका बहुत पाप लगेगा। ये पांचों चीजों में लगा लेना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, तो इनका क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, हर चीज के हिसाब से प्रभाव पड़ता है, काल के पड़ता है। हिसाब से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हमने कहा था अधिकरण को आगे समझाएंगे, है ना, कि आधार का मतलब क्या, कि किस आधार पे आश्रव होता है। तो उसके लिए आगे का सूत्र 7वां नंबर का सूत्र। हाँ, प्रियंका जी आप पढ़ना, छठे अध्याय का 7वां सूत्र। अधिकरणम जीवा जीवाहा। अधिकरणम जीवा जीवाः। हाँ, अधिकरणम, अधिकरणम का मतलब आधार, बेस। और जीवा फिर यहां से निकलेगा जीव, अजीव शब्द निकल जाएगा संधि विच्छेद करेंगे तो जीव और अजीव किसका आधार है? मतलब आधार है। अधिकरण यानी आधार है, यानी जो कर्म का आश्रव बना रहे थे ना, वो दो आधार से होता है, एक जीव के आधार से और एक अजीव के आधार से। यानी हम देखो संसार में रह रहे हैं, हमारी आत्मा क्या है? जीव है, हम जीव है, लेकिन ये जो शरीर है ये क्या है? ये अजीव है। तो संसार में जो मिली जुली प्रक्रिया होती है ना, जीव और अजीव के आधार से ही होती है, उसके आधार पे ही हम क्या करते हैं? पुण्य और पाप की क्रिया करते हैं। अब जीव का मतलब कैसे समझोगे आप इसको? जैसे आ, हमने कई जनों ने मिलकर के क्या करी, एक साथ यात्रा गए। ठीक है, एक व्यक्ति है वो कई जनों को लेकर के यात्रा गया, तो जीव का मतलब जीव ने जीव को ही आधार बनाया ना, है ना, जीव ने जीव को आधार बनाया तो क्या कर लिया? पुण्य कर्म का आश्रव कर लिया। और दूसरा, जैसे हम अजीव को भी आधार बना लेते हैं कर्म का आश्रव करने के लिए। कैसे? आपके पास में मोबाइल है, देखो आप मोबाइल से धर्म भी कर सकते थे और पाप भी कर सकते हो। आप यही यूट्यूब पर, गूगल पर क्या करते? अच्छे अच्छे प्रवचन सुन लेते, कोई ग्रंथ खोल करके पढ़ लेते, कोई स्तुति पाठ आदि कर लेते, तो वो पुद्गल या अजीव जो है वो भी आपके अच्छे कर्म में आश्रव कराने में क्या बनता? कारण बनता। अजीव है वो, फिर भी कारण बनता ना। और ऐसे ही यही मोबाइल आप क्या करोगे? फालतू की रीलें स्क्रॉल कर रहे हो, इधर से उधर टाइम पास कर रहे हो, बातें कर रहे हो, है ना, तो ये सब काम आप क्या कर रहे हो? पाप, यानी अजीव के आधार पे भी पाप होता है। हुआ कि नहीं हुआ? अजीव के आधार पे पाप हुआ ना। ऐसे ही मान लीजिए हमारा शरीर है, ये अजीब है, इसमें हमने क्या कर लिया? राग द्वेष कर लिया। ये मैं, कि भाई मैं सुंदर लगूं इसलिए मैं ये करूं, वो मेरे से ज्यादा सुंदर है तो इससे ईर्ष्या करूं, अजीब, अजीब आधार बना ना, तो इसके आधार पे आपने पाप कर लिया। और यही किसी पुण्यात्मा को आप देखते और क्या कहते कि मैं इसके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ, ये कितना धर्म करता है, ये कितना स्वाध्याय करता है, इसको देखो तो शाम को मंदिर में, सुबह मंदिर में, ये कितना अच्छा व्यक्ति है। तो उस जीव की आपने क्या करी? प्रशंसा करी, पुण्य कमा लिया आपने। तो ऐसे जीव और अजीव दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं? कर्म का आश्रव कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किससे पुण्य कमाएं और किससे पाप कमाएं। पाप। तो ये कर्म का आश्रव अधिकरण दो प्रकार से, जीव और अजीव। अजीब। आ गया समझ में? आया समझ हम्म। में? चलिए आगे। अब हमने कहा कि जीव जो है
उसके निमित्त से क्या हो जाता है, पुण्य या पाप हो जाता है। तो अब शिष्य ने पूछा कि आप मेरे को जीवाधिकरण जो है उसको और अच्छे से बताओ कि कैसे कैसे हम पुण्य कर लेते हैं, कितनी प्रकार से कर सकते हैं इसको। तो फिर आचार्य ने इसका अगला सूत्र रच दिया। चांदनी जी आप पढ़िएगा। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कृत कारितानुमत कषाय कषाय विशेषै त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। पढ़िए। आधम सरंभ संभारम योग कृत्यकारिता नुमत कषाय विशेषे त्रित 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 चतुष चैकश। यस हाँ, ये देखिए आद्यम। आद्यम का मतलब पहला वाला। पहला पहला कौन सा? पिछले सूत्र में क्या आया था? अधिकरणम जीवा जीव, जीव को पहले लिया था ना, तो जीव अधिकरण को इस सूत्र में समझा रहे हैं कि जीवों से किस प्रकार से पुण्य होता है या पाप होता है। तो आद्य मतलब पहले वाला, जीव के बारे में बता रहे हैं। कैसे कैसे क्या करता है देखो। संरंभ, पहले शब्द देख लो। संरंभ, समारंभ और आरंभ, ये तीन शब्द बहुत जानने माने शब्द है। मेरे हिसाब से सभी परिचित हैं इन शब्दों से, है कि हाँ नहीं? है ना? हाँ हाँ। हाँ तो संरंभ का मीनिंग होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, किसी काम की योजना बनाना, तो वो कहलाता है संरंभ। फिर समारंभ, समारंभ का मतलब होता है उस योजना के लिए सामग्री जुटाना। कोई काम हमने प्लान किया है तो उसके लिए सामग्री जुटाना, या उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो एकत्रित करना, या उसके लिए जो कार्य करना पड़े वो सूचना देना आदि जो भी है। फिर संरंभ समारंभ आरंभ, आरंभ का मतलब अब उस काम की शुरुआत कर देना। ये तीन वर्ड हो गए, संरंभ समारंभ आरंभ। फिर योग, योग का तो हमने फर्स्ट उसमें ही मीनिंग समझा दिया था ना। योग मतलब कौन बताएगा? योग मन कितने वचन प्रकार के काय होते हैं? हाँ, तीन मन वचन मन काय वचन और काय। और इनसे काय हम क्या करते हैं? कोई भी काम मन में सोचते हैं कि नहीं सोचते? पहले हाँ सोचते हैं, पहले मन वचन से बोलते हैं से और काय से हाँ करते हैं। तो ये करते हैं मन वचन और काय। काय कृत, कृत का मतलब करना, हाँ काम स्वयं करना। करना कारित, किसी से करवाना। और अनुमत, अनुमत का मतलब है न तो करना न करवाना, अब किसी ने किया है तो उसकी अनुमोदना करना। जैसे किसी को अनुमोदना का मतलब उसके किए गए काम की अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता है वो बोलना, वो कहलाता है अनुमोदना। जैसे किसी ने मान लीजिए सभी अपने सहधर्मी बंधुओं को भोज कराया, तो उसकी हाँ अनुमोदना करना कि हाँ आपने पंच कल्याणक में इतने व्यक्ति थे, उन सबको आपने भोजन कराया, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। ना खुद किया ना करवाया, लेकिन जिसने किया उसकी प्रशंसा करी, ये कहलाता है अनुमोदना। ठीक है। फिर कषाय, कषाय का मतलब जो आत्मा को कसती है। कषाय कितनी होती है? चार चार। तो चार हम्म प्रकार से क्रोध मान माया लोभ से भी कर्म का आश्रव करना। अब ये देखो इनके वो दे दिए हैं कितने कितने, ये देखो बताया ना, कषाय विशेषै त्रिस, यानी तीन। तीन मतलब क्या हो गए? संरंभ समारंभ आरंभ हो गया, ठीक है। हम्म फिर इसके बाद में त्रिस यानी योग मन वचन काय, तीन। फिर उसके बाद में आ गया कृत कारित अनुमत, तीन आ गया। मन वचन हम्म काय और मन वचन, हाँ पिचत तीन हो गया। संरम समारम आरम पिचत तीन हो गया। अब चतुष्चय कषय, चतुर चतुष यानी चार। चार क्या है? चार कषाएं हैं। बताए इस इन सब से हम क्या करते हैं? आश्रव करते हैं। ये पुण्य में पाप में सब में चल रहा है ये। ऐसे मत समझना ना कि हम पाप ही करते हैं, पुण्य भी तो करते हैं हम लोग सब इसी से ही। किसी की हमने बुरी बुरी प्रशंसा करी, अनुमोदना की, तो पुण्य हुआ ना। और वो ही हम गलत गलत कहते कि इसका तो काम ही यही है।
इसके घर में तो हाँ मन लगता नहीं, इसका यही काम है, ये तो दिन भर मंदिर जाना है, तो हमने वहां पर पाप कमा लिया। पाप कर ली। हाँ तो पुण्य पाप दोनों में ये चीजें लगती है। अब इसको समझो बहुत अच्छे से, ये लाइनें वहां पर भी आती ना, आलोचना पाठ में भी आती है ना। आलोचना पाठ में। हाँ हाँ, सम संरंभ समरम समारंभ समारंभ आरंभ आरंभ, मन मन वचन वचन कीने कीने प्रारंभ प्रारंभ, कृतकारिते मोदन कामोदन करके, करके क्रोधादि क्रोधादि चतुष्टय चतुष्टय धर के जय धर के, शत आठ जू इन जुइन भेदन, भेदन्ते आगे अगति कीने सत्य। परिचय दन्ते। और जो एक बार का वही सूत्र है ना, हाँ हाँ वो की वही चीज यहाँ पर है। अब हाँ देखो कैसे पाप करते हैं हम। पहले देखो तीन आया, समरंभ समारंभ आरंभ, तीन हो गया। और ये कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, मन से वचन से काय से, तो तीन को और तीन से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हो गया। ठीक है, अभी ये भी समझाऊंगी, 9 हो गया। फिर इसको कृत कारित अनुमोदन, ये भी तीन हो गए, तो हाँ 9 को फिर तीन से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए, 27 हो गए, 9 तीन 27। 27। इस 27 को चार कषाएं होती है, क्रोध मान माया लोभ, चार फिर से 4 से मल्टीप्लाई मल्टी। कर दो तो कितने हो गए, 108। 8। यानी हम 108 प्रकार से पाप कर सकते हैं। करते। हाँ एक चीज समझा देती हूँ, जैसे संरंभ, मान लीजिए अपने को कोई शिविर लगाना है, तो मैंने पहले क्या किया, मेरे मन में सोचा, है ना, मन में सोचा कि शिविर लगाते हैं। फिर मैंने उसको संरंभ योजना बनाई, मन में योजना बनाई। फिर उसके बाद में मैंने सोचा अगर शिविर लगाना है तो मैं क्या करूं, किसी को बोल देते अपन, किसी किस किस को सहयोग चाहिए, तो वचन से मैंने बोल दिया। उसकी सामग्री क्या चाहिए भाई, शिविर लगाना है मेरे को तो पुस्तकें चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, बैग चाहिए, तो वो सब सामग्री जुटा ली। अब इसके बाद में क्या किया, काय से अपने शरीर को क्या किया कि भाई जहां शिविर लगाना है वहां चल करके व्यवस्था देखूं, ठीक है। हम्म और उसको हम्म क्या किया, कौन सी डेट को अपने को प्रारंभ करना है, तो वो काम अब तब से हम चालू कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब हमने खुद किया, काम खुद किया ना, कि सामग्री हाँ जुटाई हमने, हाँ कारित किसी को हमने लगाया, अध्यापकों लगाया। को लगाया, बच्चों को भी बुलाया, है ना, जिन जिन का सहयोग चाहिए था उन सबसे हमने हेल्प मांगी। हाँ हाँ, एक सेकेंड में पढ़ा रही हूँ, तो है कोई पैसे लायो किसी को, चलो ठीक है, ठीक। हाँ अभी मैंने देखे, ठीक। हाँ चलो, तो अब हमने ये सारा किया। अब इनको देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं ये इसलिए समझा रही थी, जैसे मन से हमने सोचा, सोचा ना, अब ये मन से संरंभ भी किया, मन से कृत भी किया, ऐसे ही वचन से भी क्या हो जाता है, वचन से भी संरंभ हो जाता है, वचन से वचन से क्या हो जाता है, कृत हो जाता है, भाई किया खुद ने, बोल करके काम किया। तो ये इसलिए हमने मल्टीप्लाई करवाया था कि तीनों को तीन से, फिर उनको तीन से, फिर उनको चार से मल्टीप्लाई करो, तो 108 प्रकार से हम पुण्य या पाप करते हैं। करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये 108 माला के मन के होते हैं ना, क्यों हाँ फेरते हैं हम 108, देखो 108 का पाप। मतलब, वैसे ही माता जी ने समझाया था हाँ कि हाँ 108 का मतलब क्या, एक, एक का मतलब हम एक जीव हैं, एक जीवात्मा है हमारी। जीरो, जीरो का मतलब ये है कि हम इस वर्तुलाकार कहाँ रह रहे हैं, जम्बू द्वीप के अंदर हम्म परिभ्रमण करते जा रहे हैं, संसार में गोल गोल भटक रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, है ना, कभी किस पर्याय में, कभी किस पर्याय में। और ये किस कारण से भटक रहे हैं, आठ, आठ कर्मों के कारण, आठ कर्मों के कारण हम एक जीवात्मा इस पूरे संसार में भटक रहे हैं, या 108 प्रकार से पाप कर रहे हैं। तो इन 108 प्रकार के पाप से बचना चाहते हैं
तो हमारे को क्या करना होगा, ये जो हमारा संरम समारंभ आरंभ है, मन वचन काय है और कृत कार्य तनुमोदन है, इसको अच्छे काम में लगाना पड़ेगा। कषाय कम से कम करनी है, लोभ कम से कम करना है, मान कम से कम करना है ना, परिग्रह से बचना, यानी ये जब हम सब कम कर देंगे तो हमारा ये जो क्या है 108 प्रकार का पाप छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं दिन में एक बार शुद्ध भाव से जरूर एक माला तो फेरनी ही चाहिए, ताकि हम जितने भी पाप हमने किए उसका हम प्रायश्चित कर सके, हम उन पापों से बच सके। क्योंकि पूर्णता तो हम गृहस्थी है नहीं बच पाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप चलता है हमारे से, लेकिन फिर भी प्रायश्चित स्वरूप अपने मन को निर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 108 बार मतलब यानी एक माला हमें अवश्य फेरनी चाहिए। आया सबको समझ में ये? हाँ आया? हाँ, कि हाँ हम जीव के आधार पर कैसे पुण्य या पाप कर सकते हैं। जीव ही कर रहा है ना ये काम, अजीव तो नहीं कर रहा है। मन वचन का है, अजीव के तो नहीं है ना। और क्या क्या बोलते हैं इसको, सोचना आरंभ करना, ये कौन कर रहा है, सब जीव कर रहा है। कषाय कौन करता है, जीव करता है। तो ये जीव के आधार पे हम कर्मों का आश्रम इस प्रकार से करते। करते। हाँ, चलिए अब अगला सूत्र ले ले, में टाइम हो गया है वैसे अपना। कल वाला वीडियो भी भेज देना एक बार। हाँ जी, जरूर जरूर। अब देखो वो शिष्य पूछता है आगे कि ये तो आपने हमारे को क्या बताया, आपने हमें बताया कि हम किस प्रकार से जीव के आधार पे आश्रव करते हैं, तो अब हम अजीव के आधार पे कैसे पाप कमाते हैं। मैंने तो आपको मोबाइल का उदाहरण दिया था ना, जैसे अजीव का। तो हाँ आचार्य ने फिर उसके लिए अगला सूत्र लिखा कि अजीव अधिकरण के कितने भेद हैं। ठीक है, जीवाधिकरण के कितने भेद हो गए थे, 108। 108। अगर आप एक बार समझना चाहो तो पहले उन 108 भेद को ऐसे समझो। देखो, क्रोध कृत काय समरंभ, चारों चीजें आ गई। लिखाऊं क्या आपको ये, जैसे क्रोध में यानी कषाय आ गई, कृत आ गया, काय आ गई, संरंभ आ गया। ऐसे ही मान कषाय से भी ये सब चीजें होगी। तो मान कृत काय संरंभ आ गया, फिर माया कृत काय संरंभ आ गया, लोभ कृत काय संरंभ आ गया। यानी चारों कषायों को तीनों चीजों में लगाया। किसमें, हाँ कृत में, कृत हाँ में लगाया, काय में, संरंभ में संगीत में। लगाया। ऐसे ही अच्छा, अब क्रोध को कारित में लगाया, काय में लगाया, संरंभ में लगाया। समरंग मिल रहा है। मान को कारित काय संरंभ में लगाया, माया को कारित काय संरंभ में लगाया, और लोभ को कारित काय संरंभ में लगाया। ठीक है, अब फिर क्रोध को अनुमत में लगाया, अनुमोदना में। क्रोध अनुमत काय संरंभ, मानानुमत काय संरंभ, मायानुमत काय संरंभ और लोभानुमत काय संरंभ। ठीक है, फिर क्रोध कृत वचन संरंभ। आप समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। हर एक को हर एक के साथ में लगाना है, हर एक चीज को हर एक के साथ में लगाना है। तो ये हमारे इस तरह से 108 इसके प्रकार बन जाएंगे। हो। ठीक है, आया समझ में? अब अजीव के कितने भेद होते हैं, चलो फिर वो कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, अजीव वाला कल कर लेंगे कि अजीव के आधार पे कैसे कैसे पाप होते हैं। अगला जो सूत्र है, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। यानी ये देखो कितने भेद बनेंगे, 2 4 2 और 3, 4 5 6 7 8 और 3 11, 11 प्रकार से अजीवों की अपेक्षा से आश्रव होता है। तो हम रसोई में कैसे कैसे क्या करते हैं, हम जो पहनने ओढ़ते हैं ना, उसमें भी कैसे पाप कमा लेते हैं हम। बहुत अच्छा सूत्र है ये, फिर इसको अच्छे से कल समझेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं पहले। हम्म। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरु सदा दे तू जो। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। अच्छा, आज 1 से 8 सूत्र हो गए। चलो कौन पढ़ेगा? प्रमिला जी आप पढ़ो 1 से 8 सूत्र। ठीक है, पढ़। हाँ काय चलो वांग जल्दी। काय हम्म वांग मनः कर्म योग स हम्म आश्रव शुभ हाँ पुण्य शुभ पापस्य हम्म स कसाया कसायो सांप्रायिक के या पायो इंद्र अह, अह, कसाय सांपराई केरिया पथ पथयो हो। पथयो पथयो हम्म इंद्र कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस भेदा हाँ पूर्वस आगे पढ़ो तीव्र छठा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषव्यस्त विशेष हम्म अधिकरणम जीवा जीवा हम्म आदम संरम समारंभ योग कृत कारितु कारितानुमत कसाय विशेषस त्रितस त्रिशत त्रिशस त्रिशस चतुश्चैकस एक मिनट, ये देखो इसको ढंग से पढ़ना है। देखो आद विशेषैस, देखो कैसे विशेष पढ़ना है, समझो इस चीज को। हाँ, विशेषैस, शई के विशेष साथ में आटा आया, ठीक है। हाँ फिर हाँ आपको पढ़ना त्रिस, त्रिश फिर त्रिस, फिर त्रिश, त्रिश हाँ चतुष्टैकश है। इसको बहुत ढंग से चत पढ़ना है। अच्छा विशेष विशेषैस, त्रिश त्रिस, त्रिश त्रिस, त्रिश त्रिश, चतुश्चैकस चतुष्टैकश है। कैसा इस हाँ तरह से इसका वो करना है, उच्चारण करना है इसका। ठीक ठीक है। हाँ हाँ चलिए आप ये सभी। संरंभ होता है या समरंभ होता है? समरम इसमें अलग तो और देखो समारंभ अलग संरम भी इसमें संरम भी लिखा हुआ है। अच्छा, आप संरंभ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इस बीच में आए तो आलोचना पाठ में तो वही पढ़ते हैं संरंभ। शायद, समरंभ। हाँ हाँ। संरंभ, हाँ ठीक है, संरंभ भी ठीक है। गलत देखो, सुधा सागर जी महाराज ऐसे बोलते हैं कि ये जो वर्डिंग्स है ना, प्रचलन में जो चीज आ गई है तो फिर वो भी गलत नहीं है। मैंने सुना है उनके मुंह से। तो समरंभ भी ठीक है, संरंभ भी ठीक है, दोनों ठीक है। गलत दोनों ही नहीं है। ठीक है। हम्म हाँ चलिए अब सब सबका शादियां घूमना फिरना सब हो गया। अब सब क्लास में कंटिन्यू आना। हाँ ठीक है ना। एक हाँ एक प्रश्न 5वें अध्याय में से कि हाँ प्राणापान, तो प्राण और अपान, तो मतलब प्राण मतलब श्वास लेना और अपान मतलब हम्म, श्वास छोड़ना, निश्वास। हाँ 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 निश्वास। हाँ। तो वो सब मतलब आया था ना उसमें, भीतर पुद्गल के की उसमें आया था। पुद्गल के उसमें आया था ना, प्राणापान। उपकार में आया था ये। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब पुद्गल के उपकार हैं ये। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये सब। तो बाह्य की वायु को भीतर करना, हाँ वो हाँ वो, अपान। नहीं बाह्य के अंदर लेना तो वो तो प्राण हो गया ना। अंदर